और कहा ले जाओ इसे जेल में डाल दो। उसे 5 महीने की सजा हुई और दरबारों से कहला दिया गया जेल ले जाने से पहले इसको इसकी बीवी से मिला देना। दरबारी लोग मुझे पकड़ क्या इसका मतलब तो भारत है। भारत से भयंकर कैसे बना? हाँ इंस्पेक्टर, जब सच्चाई ओठों पर आ ही गई है तो मैं ही वो अभागा भारत हूँ। दरबारी लोग मुझे पकड़कर जेल ले जा रहे थे। चाचा जी ने कहलवा दिया था जेल ले जाने से पहले इसको इसकी बीवी से मिला देना। दरबारी लोग मुझे पकड़कर मेरी लक्ष्मी के पास ले गए और जेल जाने से पहले मैंने ये लॉकेट अपनी लक्ष्मी को दिया और इससे कहा इसे मेरे मुन्ने के गले में डाल देना। वक्त आने पर ये इसके काम आएगा। मैं तो जेल चला गया और इधर देखिए इंस्पेक्टर, मेरी चाची वाले मेरी लक्ष्मी को मार मार कर घर से बेघर कर दिया। एक कहाँ जाती और कहाँ से अपना पेट भरती और कहाँ से अपने बुल्ले के लिए दूध लाती। अरे इस संसार में ऐसा कौन इंसान है इंस्पेक्टर जो किसी को 2 वक्त की रोटी दे सकता है? एक दिन ये बहुत भूखी थी। इसका बुल्ला भी भूख से बिलख रहा था। अपने पापी पेट के लिए, अपने बुल्ले के दूध के लिए मजबूर होकर इसने लोगों से भीख तक मांगे। इसमें भीख तक मांगे, लेकिन तब भी इसका पेट नहीं भरा। तो अपने मुल्ले के लिए और अपने पापी पेट के लिए इसने उस विक्रम सिंह के यहाँ नौकरी कर ली। हाँ इंस्पेक्टर, उस विक्रम सिंह के यहाँ नौकरी कर ली। अरे ये महलों में रहने वाली दिनों रात इन्हीं हाथों से लकड़ियां काटती थी तो कहीं 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी इसे। एक दिन लक्ष्मी जंगल में लकड़ियां काट रही थी और वो विक्रम सिंह जंगल में पहुंचकर इसे बहुत मार मार कर इसी बेहोश कर दिया और इसके मुल्ले को इसे छीन लिया गया। और इस दिखा की बात देखिए इंस्पेक्टर, उसी दिन मेरी भी सजा पूरी हो गई थी और मैं जेल से छूटकर उसी रास्ते से आ रहा था जहां मेरी लक्ष्मी बेहोश पड़ी थी। अगर उस वक्त कोई पत्थर दिल इंसान भी होता ना इंस्पेक्टर तो उसका भी कलेजा पिघल जाता। अरे काफी मिन्नतें करने के बाद, काफी कोशिशें करने के बाद जब ये होश में आई इंस्पेक्टर तो पागलों से चिल्लाने लगी, मेरा मुन्ना कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे मुन्ने को मेरे पास ला दो। लेकिन मैं कैसा भागा बाप था इंस्पेक्टर जो इसकी औलाद को इसे लाकर नहीं दे सका। लेकिन हाँ इंस्पेक्टर, मैंने इसके सर पर हाथ रखकर सौगंध दिखाई और इसे यकीन दिलाया एक दिन मैं तेरी औलाद को तुझसे जरूर मिलाऊंगा। और यही प्रतिज्ञा करके एक दिन मैं उस विक्रम सिंह की हवेली जा रहा था। मैंने सोचा जिस तरह मैं अपने बेटे के वियोग में तड़प रहा हूँ उस हरामजादे विक्रम सिंह को भी तड़पाऊं ताकि उसे भी मालूम हो कि औलाद का दर्द क्या होता है। लेकिन जानते हो इंस्पेक्टर, रास्ते में मुझे एक दर्दनाक आवाज सुनाई पड़ी। जानते हो आवाज किसकी थी? वो तुम्हें पुकार रहे थे, वो तुम्हारे बाबू शंभू बढ़ई की थी और वे तुम्हें पुकार रहे थे। वहां तुम नहीं, तुम्हारा कानून नहीं इंस्पेक्टर। ए भयंकर सिंह पहुंचा। शंभू बढ़ई ने मुझे बताया कि मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है, उसका नाम सूरज है और ये लॉकेट मेरे बेटे तक पहुंचा देना। मरने से पहले शंभू बढ़ई ने यह भी बताया कि
कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने उसी जंगल में लकड़ियां काटते वक्त पाया। मैं फिर उस दरिंदे विक्रम सिंह की हवेली पर जा रहा था। रास्ते में मुझे ये लड़की मिली। इसने अपना नाम सपना बताया और अपनी डैड का नाम विक्रम सिंह बताया। मेरे सीने में बदले की भावना जाग उठी। मैं इसे उठाकर इसी मंदिर पे ला रहा था। तुमने हमारा रास्ता रोका और तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, इंस्पेक्टर अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना इंस्पेक्टर सूरत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैंने अपने आदमियों से कह दिया था, इस पट्टे पे कोई वार नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा। क्योंकि जानते हो इंस्पेक्टर, शंभू बढ़ाई की बात से और इस लाकर से साफ जाहिर होता है इंस्पेक्टर कि तुम मेरे बेटे हो। नहीं भयंकर, मैं खूनी का बेटा नहीं हो सकता भयंकर। तू खूनी है भयंकर। अपने आप को कानून के हवाले कर दे भयंकर, वरना तुझे गोली मार दूंगा। तू मुझे गोली मारेगा? हाँ भयंकर, मार दे मुझे गोली। अरे नहीं जीना चाहता हूँ मैं, नहीं जीना चाहता हूँ मैं। तंग आ गया हूँ जिंदगी से, नहीं जीना चाहता हूँ मैं। लेकिन तू इससे क्या मारेगा मुझे इंस्पेक्टर? मुझे मारना चाहता है, छोड़ इसे। पकड़ इसे, पकड़ इसे। इस शमशीर से इस जिस्म के इतने टुकड़े कर कि कोई खिला भी चाहे तो टुकड़ों को खिला सके। मार मुझे। अरे नहीं जीना चाहता हूँ मैं, मरना चाहता हूँ मैं। या भगवान, कैसा दिन आ गया है, जमाना बदल गया है कि एक बाप अपने बेटे के समक्ष खड़ा है, उसे बेटा कहकर अपने सीने से नहीं लगा सकता। मार मुझे। लेकिन इंस्पेक्टर, कहते हैं मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो मुझे शौक से मार दे इंस्पेक्टर। मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे शौक से मार दे तू। लेकिन मेरे मर जाने के बाद जो ये औरत खड़ी है, इसका मेरे सिवाय इस संसार में कोई नहीं है इसका। मेरे मर जाने के बाद तुम इसे अपनी माँ समझ लेना इंस्पेक्टर, इसे अपनी माँ समझ लेना। देखते क्या है? मार मुझे, मार मुझे, मैं कहता हूँ। भगवान, कैसा बाप हूँ मैं, कैसा बाप हूँ मैं कि अपने बेटों को बेटा नहीं कह सकता, उसे अपने सीने से नहीं लगा सकता। अरे ये दिन देखने से पहले तुमने मुझे मौत क्यों नहीं दे दी भोलेनाथ? एक बार और बुला दे बेटे।
सूरज, पिताजी सूरज, सूरज, देख तेरे वियोग में तेरी माँ की क्या हालत हो गई है। जाकर अपनी माँ से मिल, अपनी माँ से मिल बेटे, अपनी माँ से मिल। मुझे बता माँ, तुझे दर्द की ठोकरें किसने खिलाया है माँ? बोल माँ, तुझे खोल के आंसू किसने रुलाया है माँ? बता माँ मुझे। नहीं तुम सूरज से कुछ नहीं बताओगे लक्ष्मी, कुछ नहीं बताओगे सूरज से। माँ तुझे मेरी कसम माँ, अपने बेटे से नहीं बताएगी तो अपने बेटे का मरा हुआ बेटा मुझे खून के आंसू रुलाने वाला और कोई नहीं है, वो चाची माँ और वो हरामजादा विक्रम सिंह है। मेरी माँ को खोल के आंसू रुलाने वालों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे माँ। उस हरामजादों को अरे ये क्या कर दिया तूने, ये क्या कर दिया तूने? क्या तू भूल गई पिताजी का अंतिम वचन? चाचा को पिता समझना और चाची को माँ समझना। अगर ये चाची और चाचा को कुछ कहता है तो हम अपने पिता की बच्चों को कभी भूल नहीं कर पाएंगे लक्ष्मी, कभी भी। अगर सूरज चाचा और चाची को कुछ भी कहता है तो हम पिताजी के बच्चों को कभी नहीं भूल कर पाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये ले बंदूक, अगर सूरज चाचा और चाची को कुछ भी कहता है तो उतार देना उसके सीने पे गोली। अरे मैं भूल जाऊंगी हमारी कोई औलाद नहीं। ये तुम कह रही हो लक्ष्मी? अरे कैसी माँ हो तुम? आज परसों की बात तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिला है और तुम कहती हो कि मैं उसे गोली मार दूं। हाँ, क्या भूल गए कि हम एक छत्री हैं? बचनों के लिए तो हम अपने आप को भी मिटा सकते हैं, है ना? सत्य कहती हो लक्ष्मी, हम अपने पिता के बच्चों को पूर्ण करने के लिए उतार देंगे उसके सीने पे।